Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today, our chapter for class 7, chapter 1, History, When, Where, and How. And today, we have topics to discuss, parts of history from the page number 5. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 7 के लिए है, चैप्टर 1 हिस्ट्री। और आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कब, कहाँ और कैसे। और इस चैप्टर में आज हम जानेंगे हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। Look at the page number 5. Chapter 1 When, Where, and How. The frame. The study of history has long been carried under the three different levels of period: ancients, medievals, and modern. In various parts of the world, it is called the periodizations of history. Each period covers several centuries and has its own distinctive feature. जो हिस्ट्री है उसको बहुत एक ब्रॉड पीरियड होता है हिस्ट्री का जो एक लेवल होता है, जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हिस्ट्री को एक ही पार्ट में पढ़ना ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए जितने भी हिस्टोरियन थे, जितने भी इतिहासकार थे, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास, और मेडिवल की अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन, और अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं तो आधुनिक। तो ये हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ईच पीरियड कवर द सेवरल सेंचुरीज. This may be due to extant situation and the regional variation. Therefore, this historical development needs to be studied separately. अब यहाँ पर जो हिस्ट्री का जो एक डाइवर्जन है वो हमें समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री को किस तरीके से तोड़ा गया। अगर हम हिस्ट्री को एक ही बार में पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम है कि हम उतना लंबा पीरियड एक बार में नहीं समझ सकते। तो हमने कुछ सेंचुरीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब जब वो डिवाइड किया गया तो उनको नाम दिया गया एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि अब बहुत प्राचीन, यानी हम बहुत पुरानी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिर हम उसके बाद करते हैं मेडिवल हिस्ट्री, यानी हम मध्यकालीन, यानी वो बीच की हिस्ट्री होती है। फिर उसके बाद हम जब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कि आधुनिक हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउ अब हमने बात की थी कि हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था: एंशिएंट्स, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन जो हिस्ट्री का जो एक मेन पार्ट है वो मेडिवल हिस्ट्री, वो सबसे ज़्यादा लेंथियस पार्ट है। इसीलिए इस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया: अर्ली मेडिवल और लेटर मेडिवल। तो अब पहले इसको समझते हैं। द मेडिवल पीरियड इज द पीरियड दैट फॉल बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड इन इंडिया. The medieval period is considered to be the time period from the 8th century to the 18th century. अब देखिए हमने जो उसकी जो टाइम पीरियड की बात करी थी वो क्या था, वो एक मतलब अगर हम बात करते हैं इसमें एंशिएंट पीरियड, मतलब अगर हम बात करें इसमें एंशिएंट पीरियड, फिर उसके बाद मेडिवल पीरियड, फिर उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड। तो इस तरीके से हिस्ट्री का डिवाइड किया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिवल पीरियड जो है वो एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में आता है, और ये सबसे लेंथियस्ट टाइम पीरियड है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो मेडिवल पीरियड है वो सबसे लेंथियस्ट टाइम है इसका, यानी कि 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक, यानी 8 से 18वीं शताब्दी तक, यानी जो 1000 ईयर की जो एक एरा है, जो 1000 ईयर का जो एक टाइम पीरियड है, वो कहलाता है मेडिवल हिस्ट्री। अब मेडिवल हिस्ट्री को भी 2 पार्ट्स के अंदर बांटा गया: अर्ली मेडिवल्स और लेटर मेडिवल। तो देखिए, द मेडिवल पीरियड इज द पीरियड दैट फॉल्स बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड्स इन इंडिया. The medieval periods is considered to be the time period from the 8th century to 18th century. It is generally divided into 2 periods: that early medieval between 8 to 12 centuries and the later medievals between 13 to 18 century. अब जो medieval period है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, यानी अर्ली मेडिवल और लेटर मेडिवल। अब जो अर्ली मेडिवल था, मतलब जो अर्ली मेडिवल का जो एक टाइम पीरियड था वो कितना बताया गया है? अर्ली मेडिवल का टाइम पीरियड बताया गया 8 से 12 सेंचुरी, यानी 8 से 12 सेंचुरी का जो टाइम है वो अर्ली मेडिवल का आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं लेटर मेडिवल पीरियड की, तो लेटर मेडिवल पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है वो 13 से 18 सेंचुरी तक का एक टाइम पीरियड आता है। तो इस वजह से इसी तरह से मेडिवल पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि ये जो एरा है वो पूरी 1000 ईयर की है। Broadly speaking, the period from the 8th to 18th century of Indian history witnessed the considerable change. In the early medieval period, the Pals, Pratihar, and Rajputas
the Chol and early Rajput rule in India. In later medieval period, the Turks who later established the Delhi Sultanate, various regional kingdom and the Mughal largely dominated the faith of history. देखिए, हिस्ट्री को दो पार्ट में जो डिवाइड करने का जो तरीका था वो इसलिए था कि अर्ली मेडिवल पीरियड में जो इंडिया है उसमें अलग राजाओं ने राज किया, और उसके बाद जो लेटर मेडिवल पीरियड होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो मुस्लिम डायनेस्टी है, जो मुस्लिम रूलर हैं, वो इंडिया में आना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी डायनेस्टी में सल्तनत डायनेस्टी भी आती है और इसी डायनेस्टी में मुग़ल डायनेस्टी भी आती है। और जैसे ही विद द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, मतलब औरंगज़ेब के मरने के बाद 1717 के बाद, यानी 18वीं शताब्दी में 1707 के बाद शुरू होता है मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड जब ब्रिटिश इंडिया में आते हैं तो उस तरीके से जो डाइवर्जन है, यानी अर्ली पीरियड में, अर्ली मेडिवल पीरियड में जितने भी हिंदू राजा हैं वो इंडिया पे राज कर रहे हैं। लेकिन अगर लेटर मेडिवल पीरियड की बात करते हैं तो क्या होता है, मुस्लिम रूलर केम टू द, मतलब स्टार्ट वो अराइवल इन इंडिया, मतलब जो मुस्लिम रूलर हैं वो इंडिया में आना शुरू कर देते हैं। तो देखिए मेडिवल, अब यहाँ पे क्या होता है, जो अर्ली मेडिवल थे, मतलब ये वाला जो टाइम पीरियड है उसमें कौन कौन से रूलर थे, पाल डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी, राजपूतास, चोल एंड अर्ली राजपूत रूलर इंडिया। पर लेटर मेडिवल में यहाँ पर जो आते हैं वो आते हैं टर्क्स, मतलब जो लेटर मेडिवल है उसमें कौन आना शुरू हो जाते हैं, लेटर मेडिवल में आना शुरू होते हैं टर्क्स, यानी मुस्लिम जितनी भी डायनेस्टी है वो आना शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसके अंदर सल्तनत डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू होते हैं, फिर उसके बाद जो डायनेस्टी है फिर रज़िया सुल्तान है, गयासुद्दीन है, ये सब बढ़ते रहते हैं आगे तरफ। फिर उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी आती है। तो ये जो अर्ली मेडिवल पीरियड है ये हिंदू राजाओं द्वारा, मतलब यहाँ पे जितने भी जो हिंदू रूलर थे वो राज करते हैं। लेकिन लेटर मेडिवल में क्या हुआ, जो मुस्लिम किंग थे वो इंडिया में आना स्टार्ट हो गए। यही वजह है कि जो हिस्टोरियन थे उन्होंने इसको दो पार्ट्स में बांटा, यानी हिस्ट्री का सबसे लेंथेस्ट पीरियड कौन सा है, मेडिवल पीरियड। और मेडिवल पीरियड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली मेडिवल और लेटर मेडिवल। अगर हम बात करते हैं होल हिस्ट्री की, जो हिस्ट्री है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में, एंशियंट्स, medieval and modern. I hope you like this video. We will upload some more new topics of this chapter. Till then, stay safe and stay home.